हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे जिनको हम बहुत ही नए और यूनिक तरीके से बनाएंगे। और मेथी के पराठा बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। इनको हम दो नए तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी ली है और मेथी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, इसकी डंठल को तोड़ लिया है और उसके बाद मैंने इसको धो लिया है। मेथी अच्छी तरह से सूख गई है। उसके बाद यहाँ पर हम इस मेथी को ले लेंगे और हाथ में लेकर हमें इस मेथी को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद में हमें इसको बीच में से इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद फिर से हम इसको जॉइंट कर देंगे और फिर हमें इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। तो यहाँ पर मेथी को हमें मोटा नहीं काटना है, बारीक काट लेना है। जितना आपसे हो सके उतनी बारीक आप इसको काट लीजिए और ध्यान रखना है कि हाथ कहीं कटने ना पाए। उसके बाद हमें इस तरह से, देखिए, बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक हमें इस मेथी को काट लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर हैंसिया से भी काट सकते हो और इस तरह के चाकू से भी इसको काट सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मेथी को, ये देखिए, इस तरह से बारीक काटा है और यहाँ पर हमारी मेथी कटकर तैयार है। और ये देखिए, बहुत ही बारीक मैंने इसको काटा है। उसके बाद यहाँ पर एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और आटे को मैंने छान कर लिया है। आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद 1 चम्मच मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद हमें यहाँ पर इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है, आटे को ऑयल में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना है। और यहाँ पर इसका हमें सख्त आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, मुलायम आटा लगाकर हम इसका तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा इसका होना चाहिए, इससे पराठे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा लगकर तैयार है और यहाँ पर परोठन के लिए मैंने गेहूं का सूखा आटा लिया है। तो यहाँ पर हमें इस आटे में से एक लोई तोड़ लेनी है और इसकी हमें लोई बना लेनी है। जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट आटे की रोटी, पूड़ी या पराठे बनाते हो उतने ही ज़्यादा मुलायम हमारे यहाँ पे रोटी, पूड़ी और पराठे बनते हैं और ये काफ़ी देर तक मुलायम बने रहते हैं और सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने लोई पर सूखा आटा लगा लिया है। उसके बाद हमें इसको इस तरह से बेल लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से हमें बेलकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 चम्मच इस पर ऑयल डाल लेना है और ऑयल को हमें सारी रोटी पर अच्छी तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पर आप घी भी लगा सकते हो या फिर मक्खन भी आप इस पर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च इस पर छिड़क देनी है। जो लाल मिर्च पाउडर होता है उसको ही हमें इस पर छिड़कना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी हम इस पर छिड़क देंगे। नमक छिड़कने के बाद हल्का सा गरम मसाला भी हम यहाँ पर छिड़क देंगे और यहाँ पर आप चाहो तो चाट मसाला भी इस पर छिड़क सकते हो। उसके बाद हमने जो काट कर मेथी रखी थी उसको इस पर डाल देना है और मेथी आप जितनी डालना चाहो उतनी आप इस पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर मेथी को इस तरह से डाल लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। तो रोल करते हुए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इस तरह से हमें इसको दबा देना है और दबाने के बाद में हमें इसको इस तरह से मोड़ देना है और इस तरह से इसको मोड़कर तैयार कर लेना है। फिर हम हाथों से इस तरह से इसको दबा देंगे और लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद सूखा आटा हम इस पर लगा लेंगे और फिर हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से लोई बना लेंगे। इस तरह से आप पर अगर बनाना नहीं आता तो इसके बिना इस लोई से भी इसको इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको बेल कर तैयार कर लेना है
और ये देखिए हमारा यहाँ पर मेथी का पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी तरह का पराठा इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी इस तरह से हमें लोई बना लेने हैं। तो लोई बनाने के बाद हमें इस पर सूखा आटा लगाना है। तो यहाँ पर जितना बड़ा पराठा बनाना चाहो उतना बना सकते हो। तो यहाँ पर सूखा आटा मैंने लगा लिया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। बेलना वही है और जैसे रोटी बेलते हैं और प्रोसेस वही है, बस बनाने का तरीका इसका अलग है। उसके बाद हमें इस पर ऑयल लगा लेना है। घी भी लगा सकते हो, जो भी लगाना चाहो अपनी मर्ज़ी से इस पर लगा सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी हम इस पर लाल मिर्च छिड़क देंगे और थोड़ा सा ही हम इस पर गरम मसाला भी छिड़क देंगे और थोड़ा सा हम इस पर नमक भी इस पर छिड़क देंगे। तो चाट मसाला भी आप इस पर छिड़क सकते हो और यहाँ पर मैंने इस पर नमक भी छिड़क दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने मेथी को काट कर रखा था, उसको हमें इस पर डाल लेना है और सारी जगहों पर हमें मेथी को अच्छी तरह से फैला देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। आप ज़्यादा मेथी भी डालना चाहो तो इस पर डाल सकते हो। उसके बाद चाकू लेंगे और इस तरह से इस पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे और इसी तरह से हमें इसको घुमाते हुए इसको मोड़ना है और एकदम कॉर्न की शेप इसको दे देनी है। जैसे कॉर्न होती है उसी तरह से हमें इसको बना लेना है और फिर हम इस तरह से इसको दबा देंगे। दबाने के बाद इस तरह से हम खड़ा कर लेंगे और इस तरह से इसको दबा देंगे और इस तरह की लोई बनाकर हम इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर सूखा आटा लगा लेते हैं और फिर हम इसको बेल लेते हैं। बहुत ही नए तरीके के इस तरह से पराठे बनकर तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा खाने में भी ये स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो दोबारा से भी सूखा आटा लगा सकते हो अगर आपका पराठा चिपक रहा हो और इस पर इस तरह से मेथी दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर तवे को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। गरम करने के बाद थोड़ा सा ऑयल इस पर डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर हमें पराठे को डाल देना है और सिकने देना है। एक तरफ से सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे और इस पर हमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। यहाँ पर घी से सेकना चाहो तो उससे भी आप सेक सकते हो। तो सारी जगहों पर अच्छी तरह से ऑयल को लगा देंगे। उसके बाद हम इसको फिर से पलट देंगे और पलटने के बाद हमें दूसरी तरफ से भी इस पर ऑयल डाल देना है और सारी जगहों पर अच्छी तरह से लगा देना है और लगाने के बाद इसको सिकने देना है। उसके बाद फिर से हम इसको पलट देंगे और इसी तरह से हम उलटते पलटते हुए पराठे को सेक कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर धीमी आंच पर हमें इसको सेकना है और अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेना है। आप अगर खस्ता पराठा पसंद करते हो तो ज़्यादा सेक सकते हो और अगर आप कम सिका हुआ पराठा भी खाना पसंद करते हो तो वैसा भी आप इसको सेक कर तैयार कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर हमारा पराठा सेक कर तैयार हुआ है। इस तरह का पराठा हमें सेक कर तैयार कर लेना है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद तवे पर हम दूसरे पराठे को डाल लेते हैं और इसको सिकने देते हैं। एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देते हैं और पलटने के बाद इस पर हम ऑयल लगा देते हैं। जो भी ऑयल खाते हो वो आप इस पर लगा सकते हो और सारी जगहों पर हमें अच्छी तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से लगाने के बाद दूसरी तरफ से हम पलट देंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर हमारा पराठा सिका है। तो दूसरी साइड से भी हम इस पर ऑयल लगा लेते हैं। सारी जगहों पर अच्छी तरह से हम ऑयल लगाकर तैयार करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसको पलट लेते हैं और इसको हमें सिकने देना है। तो हल्की आंच पर ही हमें इसको सेकना है, नहीं तो हमारा पराठा जो है जल जाएगा। उलटते पलटते हुए हम इसको सेक कर तैयार कर लेते हैं और अब हम इसको निकाल लेते हैं।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों पराठों को सेक कर तैयार कर लिया है और बाकी के मैं बाद में बना लूँगी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर हमारे पराठे जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से आप भी इन पराठों को नए तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो। इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर रख सकते हो। बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अच्छी सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।